सच्ची मुठभेड़ के दर्शकों को सतीश धर का प्रणाम। आज हम इस साहित्यिक पटल के आग्रह पर कवि हरदीप सब्बरवाल का काव्य संग्रह और कितने दुर्योधन की चर्चा करेंगे। कवि हरदीप सब्बरवाल का काव्य संग्रह और कितने दुर्योधन 72 कविताओं का संकलन है, जो सैकड़ों हादसों के बाद भी हाशिए पर बैठे ऐसे लोगों की दास्तां सुनाता है जो इन सब हादसों के बाद भी बराबर हंसते रहते हैं। ये वो प्यादे हैं जो हर जंग में सबसे पहले मारे जाते हैं। संग्रह में सम्मिलित कविता और कितने दुर्योधन के आधार पर संग्रह का शीर्षक रखा गया है। यह कविता आधुनिक भारत में पाए जाने वाले अनगिनत धृतराष्ट्रों की कहानी है, जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। संग्रह की पहली कविता छींक है, जो माँ के विश्वास को और पिता के प्यार को बड़े ही अनूठे ढंग से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करती है। माँ और पिता परिवार की धुरी हैं, जिनके इर्द गिर्द परिवार जीवन संग्राम में आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाता है। कविता की पंक्तियाँ देखें। माँ से मैंने सीखा कि कैसे अनंत तक प्यार करें और पिताजी से उस प्यार को निभाना। रिश्तों की प्रगाढ़ता का लाजवाब उदाहरण है माता पिता का संबंध। छींक कविता में इन संबंधों की परिपूर्णता पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। छींक आती है तब माँ कहती है कोई याद करता होगा, और पिताजी खिलखिलाकर हंस देते हैं। जब कभी मुंडेर पर कोई कागा शोर मचाता है, माँ कहती है कोई आने वाला है, और पिताजी मुस्कुरा देते हैं। जब भी यकायक माँ और पिताजी कोई शब्द एक साथ बोल उठते हैं, तो माँ कहती है कि शुभ समाचार आएगा, और पिताजी आंखों में चमक लाते हैं। न कभी पिताजी माँ की बात काटते हैं, न माँ किसी भाव का प्रति उत्तर देती है। कवि स्वयं भी स्वीकार करते हैं संबंधों की इस प्रगाढ़ता में रिश्तों में परिपूर्णता आती है। जब भी मुंडेर पर कागा बोलता है, दिल कहता है तुम आ जाओ जीवन में, एक शुभ समाचार दे दो और मुझे भी पूर्ण कर दो, जैसे माँ ने मेरे पिताजी को पूर्णता दी। संवेदनाओं के स्तर पर एक बेहतरीन विचार पाठकों को भावुक और कविता को पठनीय बनाता है। और कितने दुर्योधन का कवि समाज में घटित घटनाओं और दुर्घटनाओं से इतना अधिक व्यथित हो उठता है कि उसे लगता है आम आदमी के लिए अपमानित होना एक साधारण सी बात है, क्योंकि अपमानित करने वाला भी शिद्दत से ये कार्य करता है। संग्रह की कविता अजीब बात है में कवि कहते हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन हम उतनी ही शिद्दत से अपमानित किए जाते हैं। अपमानित किए जाने वाले ये लोग शांति प्रिय होने के बावजूद अनजानी आशंकाओं से घिरे रहते हैं। इसी कविता की अंतिम पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं। हम लोग तुम लोगों से अलग हैं कि हम शांति प्रिय हैं, पर हम भी जाने क्यों हर पल डरे सहमे रहते हैं। तुम्हारी तरह अनजानी आशंकाओं से घिरे अजीब बात है। इस संग्रह की कविता शतरंज की बिसात इतिहास में वर्णित कहानियों के माध्यम से असहाय, साधनहीन और शोषित लोगों की व्यथा का उल्लेख किया गया है। इन लोगों की शतरंज के प्यादे से तुलना की है। इन लोगों की दास्तां बयान करते हुए कवि कहते हैं, राजतंत्र से लोकतंत्र की महान इबारतों में प्यादे कहीं नहीं मिलते। वे दब जाते हैं चीन की दीवारों में, पिरामिडों के भारों में, महलों और किलों की बुनियादों में, दंगों और फसादों में, और तमाम तरह के शस्त्रों के वार सहते प्यादे बस टिके रहते हैं अपने एक खाने में। ये प्यादे तब तक टिके रहते हैं जब तक शासन सत्ता का वर्द हाथ इन पर रहता है। आज की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रहार करती कविता भरी सभा में उन लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करती है जो आंखें होने के बावजूद भी अंधों के साथ
अंधे हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो कोई स्वर पैदा नहीं करते, बस खामोशी से तैरते रहते हैं तमाम गूंगे सभासदों में, भारी सभा में। कविता मध्यम वर्ग की स्त्रियां उन औरतों की दशा का वर्णन करती हैं जिनका समस्त जीवन द्वंद्वों में गुजरता है। पंक्तियां देखें, मध्यम वर्ग की औरतें बंधी रहती हैं नैतिकता के कच्चे धागों में। मध्यम वर्ग की औरतें किसी द्वंद्व सी होती हैं जिसमें आज़ाद होने की ख्वाहिशें भी हैं और बंधनों में रहने की आदत भी। एक अन्य कविता में कवि औरतों की विशेष खूबी का बयान करते हुए कहते हैं, ये औरतें भी अपने पराये का भेद खूब बताती हैं। एक अन्य कविता, ये जान लेना ज़रूरी है, में भी औरत के समस्त जीवन पर कवि ने टिप्पणी की है और उनके दायित्व का सुंदर वर्णन किया है। इस कविता में भूख और रोटी से जुड़ी औरत की व्यथा है। एक औरत है जिसे यह याद नहीं है उसने पूरे जीवन में कितनी रोटियों के लिए आटा गूंथा है और कितनी बार उसे गूंथने के लिए आटा नहीं मिला है। मरी हुई नदी कविता में यदि संवेदनहीन व्यवस्था का उल्लेख है तो निर्लेप कविता में भारत के आम आदमी का किस्सा है जो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की चक्की में निरंतर पिसता रहता है। इसका सुंदर वर्णन करते हुए कवि कहता है, मेरे एक तरफ दक्षिणपंथी बैठे हैं, अगर कुछ बोलो तो देशद्रोही चिल्ला उठते हैं। मेरी दूसरी तरफ वामपंथी बैठे हैं, विपरीत स्तर पर वह पूंजीवादी का ठप्पा लगाते हैं। मेरी तीसरी तरफ कथित सेक्युलर बैठे हैं, वे मेरे शब्दों में कुछ अक्सर तलाश लेना चाहते हैं। इन सब के बीच बैठकर भी मैं शांत हूँ। कथित निर्लेप बनकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने चुप रहना सीख लिया है। मैं भारत की आम जनता हूँ। संग्रह की समानार्थक अपाहिज, जीवाश्रम, जंगल, सार्वजनिक शौचालय, खुद की तलाश, बेचारे, आकर्षण, खरपतवार आदि छोटी कविताओं की बुनावट आकर्षक है। बेचारे शीर्षक वाली कविता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कभी सोचा है कि अल्पसंख्यक हमेशा आतंकवादी और बहुसंख्यक हमेशा दंगाई क्यों बनते हैं? ओह, बेचारों के पास कोई चारा भी तो नहीं है। इस काव्य संग्रह का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि कवि ने और प्रकाशक ने वर्तनी और प्रूफ की अशुद्धियों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। परिणामतः वर्तनी और प्रूफ की दर्जनों अशुद्धियाँ संग्रह में है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था। बहरहाल अग्रय संग्रह में कवि इस दृष्टि की ओर अवश्य ध्यान देंगे। शुभकामनाएं।